बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन ग्रामी कदर आपके सामने सूरत फातिहा की अहमियत को रख रहे हैं कि मुख्तलिफ बीमारियों में ये किस कदर मुजर्रब है और किस कदर इसका फायदा है। बुनियादी तौर के ऊपर फिर बाद लोग सवालात करते हैं कि ये जो अदद है, तो बताइए जनाब सईद अल खुदरी ने जब अदद 7 मरतबा का मुकर्रर किया, क्या रसूलुल्लाह ने बतलाया था? इसका मतलब है अदद का मुकर्रर करना इज्तिहादी नौइयत का मामला है। तो 41 मरतबा मुकर्रर करना, 7 मरतबा मुकर्रर करना, 21 मरतबा मुकर्रर करना, 9 दफा मुकर्रर करना, ये सारे इज्तिहादी मसाइल है। अलबत्ता 7 दफा मुकर्रर करने के ऊपर तो मोहरे नबुव्वत भी मौजूद है। तो सूरत फातिहा दिमाग की जितनी बीमारियां, सही हदीस से साबित हो गया वो दीवाना ठीक हो गया, जहर की जितनी बीमारियां, कैंसर नुमा, एसिडिटी वगैरह सारी, तो जब दिमाग और जहर की बीमारियां इसके मातहत आती हैं तो याद रखिए जो लोग सवाल करते हैं कि हमारा बच्चा कुंद ज़हन है, हमारा बच्चा कॉन्फिडेंस में कमी है, उसके अंदर पूरे एतमाद नहीं है, तो इन 2 बीमारियों के लिए भी सूरत फातिहा मुजर्रब है। और ये कहते हैं दम कैसे करना, ये सवालात आते हैं। तो अगर आप पानी के ऊपर थुतकार सकते हैं वो पढ़ लीजिए, अगर आप बराह रास्त इस इंसान के जिस्म के ऊपर दम करना चाहते हैं वो भी कर लीजिए। और बरकत के लिए चाहे अपने हाथ फेरिए, चाहे मरीज के हाथ फेरिए। मरीज के हाथ फेरना भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से अम्मी आयशा से साबित है कि मैं दम किया करती थी और रसूलुल्लाह ही के हाथ फेरती थी कि इनसे ज्यादा बाबरकत हाथ किसके हो सकते हैं। तो दम के जो तरीके कुरान और सुन्नत में मौजूद है, थुतकारना, पानी के ऊपर थुतकारना। बाद लोग कहते हैं जी पानी के ऊपर फूंक नहीं मारनी, फूंकना मारे थुतकार दे। तो ये दम के लिए बेहतरीन तरीका ये है जिसकी दिमागी कमजोरी है, कॉन्फिडेंस में कमी है, एतमाद मौजूद नहीं है। इन तमाम बीमारियों का एक ही इलाज है, सूरत फातिहा को मेरी नजर में 41 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़िए, हर बीमारी के लिए इंशाअल्लाह ये मुजर्रब साबित हो। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें।